अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के साथ एक और बहुत डरावनी कहानी शेयर करूंगी जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि खौफनाक कहानियाँ बहुत दिलचस्प होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी रफ़ीक शेयर कर रहे हैं। रफ़ीक कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगा। ये आज से तकरीबन 25 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने सरगोदा हीर कॉलोनी में एक बड़े सस्ते दामों पर एक घर लिया। वो घर बहुत ज़्यादा पुराना था, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कम कीमत पर मिल रहा था। हम लोगों के पास बहुत थोड़े पैसे थे और उसमें हम कोई जगह लेना चाहते थे। तो हमें जब इस घर का पता चला, हम लोगों ने वो घर ले लिया इस नीयत से कि इस घर को हम लोग दोबारा बनाएंगे और काबिल इस्तेमाल कर लेंगे। उस घर में बहुत पुराने, बिल्कुल जैसे नीचे ज़मीन से थोड़े नीचे कमरे थे, उनके फर्श ज़मीन से नीचे थे। पुराना सा ही दरवाज़ा, बाहर कोने पर एक दरख्त होता था। घर खासा पुराना था और पीछे भी और मकान थे साथ। हमारा कोने वाला घर था। घर देखा जाकर, पैसे देखे और घर देखा तो सोचा चलो भी ले लेते हैं, बाद में कुछ पैसे जोड़कर इसको ठीक करवा लेंगे। अपने बीवी बच्चों से मशवरा किया तो उन लोगों ने भी कहा कि ठीक है, अपना तो होगा चाहे जैसा भी है, क्योंकि हम लोगों का सरमाया इतना ज़्यादा नहीं था कि हम लोग हर महीने किराया भी देते और खाना पीना भी करते। जो पैसे पास थे इस तरह से वो भी ख़त्म हो जाने थे। कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। मैं बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके घर को चला रहा था। हम लोगों ने वो घर ले लिया। घर में जब गए, 2 कमरे थे, एक छोटा सा किचन था, कोने पर बाथरूम था, आगे छोटा सा सहन था। अल्लाह ने हमें वही दिया, हम उस पर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब हमारा अपना है, अब हमें निकलने का डर नहीं। बाथरूम के बाहर कोने पर एक नलका भी लगा हुआ था, बिजली वगैरह सब कुछ था, पानी भी ठीक था। उस घर में हमने अपना सामान रखा। एक कमरा सोने वाला बना लिया, एक सामान वाला बना लिया, किचन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सहन के पास थोड़ी जगह खाली थी। जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए तो हम लोगों ने ये सोचा यहाँ पर एक छोटी सी बैठक बना देंगे, कोई मेहमान भी आ जाता है। पहले हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस घर के फर्श को थोड़ा ऊंचा करेंगे ताकि ये अंदर आने के काबिल हो जाए, क्योंकि बारिश से पानी कमरों में चला जाता। बहरहाल उस घर में भी हमारा दूसरा दिन था। पहली रात थी, दूसरी रात थी इस घर में। पहली रात तो पता ही नहीं चला था कितने ज़्यादा गए थे। खुद ही सामान उठाया था सारा, मेरे बेटों ने और मैंने मिलकर। 3 बेटे थे मेरे, बेटी नहीं थी। तो हम लोग सोए हुए थे, दूसरी रात की बात है। मेरी आंख खुली, मुझे बाहर से बड़ी अजीब आवाज़ आ रही थी। आवाज़ ऐसी थी कि जिस तरह से किसी लोहे की चीज़ को कोई तोड़ रहा है। मैंने देखा बच्चे सोए हुए थे, मेरी बीवी भी सोई हुई थी, फिर ये आवाज़ कैसी आ रही थी। मैं थोड़ा परेशान हुआ। मैं उठा, मैंने बाहर झांक कर देखा तो मैं क्या देखता हूँ, जिस तरह से कोई औरत है, काले कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में उसके जैसे लोहे की कोई चीज़ है। और हमारा कुछ टूटा हुआ सामान था, उसमें एक छोटा सा जैसे दरवाज़ा था, लोहे का छत का उतारा हुआ था, वो कोने में खड़ा किया हुआ था हमने। यहाँ पर जो बैठक लगवाएंगे, ये बाहर की तरफ ये दरवाज़ा लग जाएगा। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये कौन है। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? मेरे सामने वो ज़मीन पर बैठी और गायब हो गई। ये मंजर देखकर मैं बहुत खौफजदा हुआ, लेकिन मैं डर गया कि अगर मैंने बच्चों को बताया तो वो लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं और हम लोग जाएंगे कहाँ पर। उसके बाद घर में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। जो ही रात का पिछला पहर होता, हमारे घर के बाहर जो दरख्त था उसकी छाँव घर के अंदर भी आती थी। आधे आधे हिस्से पर उसकी छाँव थी। बहुत बड़ा, बहुत कदीम दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर से गुनगुनाने की आवाज़ें आती थी। जो ही रात होती ऐसा लगता कि कोई औरत गुनगुना रही है। मैं तो ये आवाज़ अक्सर सुनता था और डर के हमारे बच्चों के आगे नाम नहीं लेता था। एक रात मेरा बेटा
पड़ रहा था। 1:30-2 बजे का टाइम था। हम लोग सब कहीं सो गए। उसे इसी तरह से आवाज आई। वो उठकर बाहर सहन में आया और खड़ा होकर वो आवाज सुनने लगा। वो लफ्जों की समझ तो नहीं आती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जिस तरह से कोई गुनगुना रहा है, वो क्या गुनगुना रहा है, वो क्या लफ्ज है, कुछ समझ में नहीं आता था। वो बड़ा परेशान कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसने कहीं दरख्त के पास जाकर पूछा, कौन है यहाँ पर? एक बार पूछा, फिर भी आवाज आ रही थी। दूसरी बार पूछा तो दोबारा बोला, कौन है यहाँ पर, सामने आओ। बस उसका ये कहने की ही देर थी, उसे एकदम से किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा। उसकी चीख निकल गई। वो डर गया और शोर मचाने लग गया, मुझे किसी ने मारा है। हम लोग जाके बाहर आए तो वो सहन में खड़ा था, उसके होश उड़े हुए थे। हमने पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? वो रोने लगे और कहने लगा, मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है। यहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने उसे कहा कि आइंदा कोई भी आवाज सुनो तो बाहर नहीं आना, अंदर चलो। मैं उसे अंदर लेकर आ गया। सुबह उसका स्कूल में टेस्ट भी था, लेकिन उसकी तबीयत बहुत सा खराब थी, बुखार बड़ा सख्त हो गया। फिर भी वो स्कूल गया, टेस्ट देकर जल्दी आ गया। इसी तरह से जो ही रात का टाइम होना, हम लोग सारे खा पी कर सोए होते थे। सर्दी का मौसम था, कमरे का दरवाजा बंद कर लेते थे। बाहर से ऐसी खुशबू आती थी जैसे कोई खाना पका रहा है। खाना पकने की, ताज़ा खाना पकने की खुशबू आती थी। एक शाम की बात है, मेरी बीवी खाना बना रही थी किचन में, तो मेरा बेटा कहीं बाहर निकला तो उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया कि वापस अभी आ जाऊंगा। तो वो खाना पका रही थी, मगरिब का टाइम हो चुका था, मगरिब के बाद की बात है। तो एकदम से उसे एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई बड़ी बूढ़ी सी आवाज़ में कोई हंस रहा है। वो कहती कि हंसने की आवाज़ कैसी है? किसी औरत की आवाज़ थी। जो ही उसने झांक कर देखा, एक झुकी हुई कमर वाली औरत थी, हाथ में एक लिफाफा पकड़ा हुआ था। बूढ़ी सी अम्मा थी, हमारे सहन में आकर खड़ी होकर कह रही थी, मुझे भी खाना दे दो। मेरी बीवी से देख के डर गई, चेहरा बहुत भयानक था। मेरी बीवी कहती, कौन हो आप और अंदर कैसे आई हो? इशारा करके कहती, दरवाजा खुला था। मेरी बीवी ने से कहा कि ठीक है अम्मा, बाहर बैठो, मैं आपको खाना ला कर देती हूँ, बाहर बैठो, अंदर जगह नहीं है। तो वो अम्मा जो है फिर हंसने लग गई और बाहर निकलकर दरवाजे के पास बैठ गई। जैसे मेरी बीवी खाना लेकर आई, कहती है कि मैं किचन से बाहर निकली, उस टाइम भी वो बैठी हुई थी। सुबह की एक रोटी पड़ी थी, थोड़ा सा सालन बनाया था, वो रोटी के ऊपर रखा। जब उसे देने के लिए गई, देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। इधर वाली गली भी खाली थी, इधर वाली भी खाली थी। बड़ी हैरान हुई कि ये क्या, वो अम्मा कहाँ पर चली गई। बाहर उसने कहा कि अब खाना मैं इधर साइड पर कोने पर रख देती हूँ, शायद यहाँ से गुजरेगी तो उठा लेगी। उसने शापर में डालकर हमारे घर के बाहर एक छोटी सी खिड़की सी थी, उसका बाहर वाला हिस्सा जो था, वहां पर उसने वो खाना रख दिया। जिस वक्त मेरा बेटा वापस आया तो हमने इसे समझाया कि अंदर दरवाजा नहीं खोलकर ऐसे जाना, कोई भी ऐसे अंदर आ सकता है। उसी रात की बात है, मेरी बीवी की कहीं आंख खुली, उसको बाहर से वही हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। टाइम देखा तो टाइम हो रहे थे 1:45 बजे, और वही आवाज़ें आ रही थी जो सम्मा की आवाज़ें थी, जैसे वो हंस रही थी। ये बहुत डर गई कि आवाज़ें फिर से कहाँ से आ रही हैं ये आवाज़ें। इसे लगा कि शायद मेरा वहम है, मैं अभी तक उसी बारे में सोच रही हूँ। ये उठी और इसने थोड़ा सा जैसे बाहर झांक कर देखा तो इसकी हैरत की कोई हद नहीं थी। वही बूढ़ी औरत घर के उसी कोने में जहां पर वो लोहे का दरवाजा था, बैठी वो रोटी खा रही थी। ये तो इतना खौफजदा हुई, इतना खौफजदा हुई कि इसे बोला ही नहीं गया कुछ। ये अंदर आई, इसने फौरन से कंबल लपेटा, खौफ से थर थर कांपने लग गई। पता नहीं, कहती है कि रात भर में डरती रही कि ये हमारे घर के अंदर कैसे आ गई। सुबह इसने उठकर मुझे सारी बात बताई। मैंने इसे कहा कि मैंने भी वहां पर पहले दूसरे दिन ही औरत को देखा था, लगता है यहाँ पर कोई मखलूक है। मैं अक्सर जाता था मोहम्मदी कॉलोनी, वहां पर एक बूढ़े आदमी थे, रहते थे, वो अमलियात किया करते थे, अल्लाह वाले थे। उनके पास में गया, उन्हें मैंने सारी बात बताई। उनका ये कहना था कि उस घर में चुड़ैल का बसेरा, वो चुड़ैल है जो उस घर के उसी कोने में रहती है। तो वो अपना आप जाहिर कर रही है
इसको छेड़ोगे नहीं, निकालोगे नहीं तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर इससे हम कलाम होगे, इसको कुछ दोगे तो ये पीछे भी लग सकती है। कोशिश ये करो कि इसको दरगुजर करो, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसका बसेरा इस पूरी गली में है। इसका ये मखसूस ठिकाना नहीं है तुम्हारा घर। ये घर काफ़ी अरसे से बंद था, इसका यहाँ से गुजर बसर है। ये घर खाली था, तुम लोग इस घर में आ गए हो, इसलिए ये अपना आप जाहिर करती है। कुछ अगर देना भी हो तो घर के बाहर जो पुराना दरख्त है उसके पास रख दिया करो। घर के अंदर कोशिश करो इसे कुछ ना दो, ना ही जो बाहर घर की खिड़कियां उधर कुछ रखो। फिर उन्होंने हमें हिफाजत के एक एक तावीज़ दिया, मैंने उनसे वो लिया, गले में पहन लिया। अब हम तो उस बाहर कुछ भी नहीं थे रखते। इसी तरह से मेरी बीवी को ख्वाब आया कि वही अम्मा है और वो बाहर उसी दरख्त के पास खड़ी है और कहती है कि तुम्हें इस बुजुर्ग ने कहा नहीं था कि कुछ खाने के लिए बाहर रखा करो, तुम नहीं रखती, बाहर रखा करो वरना मैं घर के अंदर लेने आ जाऊंगी। उसने वो ख्वाब उठकर सुनाया मुझे। फिर हम लोग क्या करते थे कि हर 2-3 दिन के बाद कोई अच्छी चीज़ बनाते थे तो बाहर शापर में डालकर बाहर लटका देते थे दरख्त के पास से। पता नहीं वो कब गुजरती थी, क्या उसका टाइम था, शापर गायब होता था सुबह। इसी तरह से वह गुजरता गया। जब गर्मी आई हम लोगों ने सहन थोड़ा सा बना लिया, पैसे जोड़कर ईंटें लगाकर सहन बना लिया, साथ एक छोटी सी बैठक बना ली, चारपाइयाँ बाहर बिछा कर सोते थे। जो ही आधी रात होनी दरख्त के ऊपर से गुनगुनाने की आवाज़ें शुरू हो जाती थी और वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी सुरीली आवाज़ में कुछ गा रहा है और यंग लड़की गा रही है। मेरी बीवी की भी जैसे सलाम दुआ होगी, आगे पीछे कुछ घर थे तो औरतें आती थी अक्सर, तो कहती थी इस घर से, जब ये घर खाली था तो इस घर से अक्सर रात को रोने की आवाज़ें आती थी किसी औरत की। कई बार इस दरख्त वाली दीवार पर हम लोगों ने किसी औरत को देखा है बाहर झांकते हुए। तो आप लोग इस घर में कैसे रहते हैं? हमने बताया कि हमने तो हिफाजत के तावीज़ पहने हुए हैं और हमें पता है कि इस घर में मखलूक है, लेकिन हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। 1 से 2 बार मेरे बेटे डरे हैं इस घर में। जो बैठक बनाई थी जब वहाँ पर वो पढ़ते थे, उसी कोने में तो वो बैठी होती थी, वहाँ पर उनको आवाज़ आती थी, नजर आती थी। वो एकदम जब ड्राइंग रूम में दाखिल होते थे बैठक में तो सामने कोने में कोई काला वजूद कभी बैठा तो कभी खड़ा नजर आता था। फिर रात के वक्त मैंने मना किया कि उधर बैठ कर नहीं पढ़ना, कमरे साथ सामान वाले कमरे में पढ़ाई कर लो। मुसलसल बैठक से आवाज़ें आती थी, कुर्सियाँ घसीटने की, सोफे तो थे नहीं, हमने कुर्सी और टेबल रखा हुआ था, वो घसीटने की आवाज़ें आती थी। और एक कोने में हमने एक सिंगल पलंग बिछाया हुआ था, बेड था, अक्सर उसके ऊपर ऐसे लगता था जैसे कोई औरत लेटी हुई है या बैठी हुई है। तो फिर हम लोगों ने आहिस्ता 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 आहिस्ता, हमने उसका जिक्र नहीं किया, ज़्यादा नाम ही नहीं लेते थे हम लोग। मेरी बीवी बहुत बीमार रहने लगी, वो भी बीमार होगी। मैंने बहुत कोशिश की उस घर को छोड़ने की, बहुत दफ़ा पैसे भी जोड़े। हर बार कोई ना कोई ऐसा काम पड़ता था कि पैसे निकल जाते थे। 10 साल हमने उस घर में गुजारे, 10 साल। फिर मेरे बेटे भी नौकरियों पर लग गए, उन्होंने भी कुछ पैसे जोड़े, तो हमने उसी इलाके में एक और घर ले लिया। इस घर को हम लोगों ने छोड़ दिया और बेच दिया। जिस घर में अब हम लोग हैं वो घर बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर कोई जिन्नात सेब नहीं है, लेकिन हीर कॉलोनी का वो घर जो हमें इतने सस्ते दामों में मिला था, वो एक चुड़ैल की आमाजगाह थी, वो एक चुड़ैल वाला घर था। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें कोई जानी नुकसान नहीं दिया, लेकिन अक्सर माली नुकसान होता था। मेरी बीवी बहुत बीमार रहती थी, शायद वो अल्लाह की तरफ से था या जो भी था, होता वही है जो मेरे अल्लाह ने लिखा हो, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया रफ़ीक आपका, जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि बेशक होता वही है जो मेरे रब ने लिख दिया है, लेकिन हम अल्लाह पाक से दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें रास्ते दिखाए हैं, अशरफुल मखलूक़ात को अल्लाह पाक ने अक्ल शऊर अता किया है कि अगर आपको एक जगह पर नुकसान हो रहा है, अगर आपको एक जगह पर पता लग रहा है कि यहाँ पर गैर मरी मखलूक़ात हैं, तो आप हर मुमकिन कोशिश करें, अल्लाह से मदद मांगे, किसी साहिब इल्म से रजू करें, उनसे मदद लें कि आप लोग वहाँ से निकल सकें।
क्योंकि ये भी बात सच है कि बाज़ मखलूक़ात ऐसी होती हैं जो इंसान को कैद कर देती हैं, ऐसे ऐसे घरों में कैद कर देती हैं कि वहाँ से निकल ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं निकल सकते। जैसे स्टोरी सेंटर बता रहे हैं कि हम लोग चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं सकते थे, लेकिन फिर जब हिम्मत की, जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए, जब उस मखलूक ने बीमारियाँ देना शुरू कर दी, तो फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। यही अगर वो लोग पहले निकल जाते तो शायद इन चीज़ों से भी बच जाते। ये थी आज की मशीन स्केरी स्टोरी की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinur57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सदके हम सबको खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। इस मुबारक महीने में अल्लाह में वो हर ख्वाहिश हमारी खुशी दे जिसके लिए हम लोग दुआएं करते हैं। अल्लाह हमारे वालिदैन को सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता करे, उनके साए हमारे सर पर सलामत रहें। अल्लाह सबकी मुश्किल परेशानियों को हल करे, बीमारों को शिफा दे। इन ढेरों दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।